बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे पकौड़े खाने से कबल इसबगोल का छिलका खाओ, मैदे में तेजाबियत नहीं होगी। अगर समोसे पकौड़े ज़्यादा खाने की वजह से मैदा तेजाबियत का शिकार हो जाए तो निहारमू दही में इसबगोल डालकर खा लिया करो। दही में पिसे हुए बादाम मिलाकर लेप बना लो और झुर्रियों पर लगाओ। सिर्फ 1 हफ्ता ऐसा करने से झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। देसी घी गर्म करके चाटने से बदन की सोजिश और दर्द गायब हो जाता है। मोच की वजह से जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो देसी घी से मालिश करें। इमली आलू बुखारे का पानी बदन की चर्बी को पिघलाता है, मैदे को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है और जिल्द की बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। नाजरीन, अपने हाथों का मसाज करने से खून की रवानी बेहतर होती है और डिप्रेशन की परेशानी भी दूर हो जाती है। इसलिए अपने हाथों के मसाज का मुसलसल मामूल बना लो। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखना रिज्क में तंगी की अलामत समझा जाता है। जो लोग अपने बालों में बहुत कम कंघी करते हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। जब प्यास ना भी लगे तब भी पानी पिया करो, इससे गुर्दों की बीमारी से बचे रहोगे। नाजरीन, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल बीमारियों को दूर कर देता है और आपके जिस्म में एनर्जी पैदा करता है। नहाने से कबल 1 केला खा लिया जाए तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। कंघी सुबह उठते ही कर लिया करो, इससे खून की रवानी बेहतर हो जाएगी। मिसवाक करने से नज़र तेज़ होती है और बुढ़ापा देर से आता है। नमाज फजर के बाद अल मजीदो 99 बार पढ़कर अपने बदन पर दम कर लें, हमेशा सेहत व आफियत से रहेंगे। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना डालोगे तो प्लास्टिक पिघल कर खाने में शामिल हो जाएगी, जो कि आपके लिए बीमारियों का बायस बनेगी। मीठी चीज़ और शहद खाया करो, क्योंकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बीमार आदमी को हदिया देने से उसे आराम व सकून मिलता है। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम फिक्र में मुब्तिला रहते हैं। अल्लाह पाक मलाइका के सामने अपने उन बंदों पर फख्र करते हैं जो लोग अपने से कम लोगों को खाना खिलाते हैं। नाजरीन, तेज़ पत्ती की चाय हाजमा को दुरुस्त और तेजाबियत को ख़त्म करती है। जिसकी औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पकाकर खाए। कद्दू खाओ कि ये सब्ज़ी आपके दिमाग को ताकत और कुव्वत देती है। सौंफ का पानी पीने से आपके दिमाग को सुकून मिलता है और सौंफ का पानी मोटापे को भी कम करता है। झुर्रियों के खात्मे के लिए रात को सोते वक्त मिलाई का लेप करें, चेहरा साफ और शफाफ हो जाएगा। जो लोग खाने के साथ कच्चा लहसुन खाते हैं उनका दिल मजबूत रहता है। जब आपको प्यास ना भी हो तब भी पानी पी लिया करें, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। नाजरीन, सर की खुश्की हो या दिमाग कमज़ोर हो या भूल जाने का मसला हो तो नाफ में जैतून का तेल लगाया करें। खाना खाने से कुछ देर पहले पानी पी लो और खाने के दौरान पानी ना पियो, आपके बदन को ताकत मिलेगी। गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। निहारमू गर्म पानी पीना बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा देता है। देसी अंडे की पहचान ये है कि जब देसी अंडे पर हल्दी लगाएं तो हल्दी का रंग सफ़ेद पड़ने लगता है। केला, बादाम और किशमिश दूध में शामिल करके पी लो, ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। हर खाने के साथ पुदीने की चटनी खाएं, इससे जिस्म में थकावट नहीं होगी। ज़हनी थकावट को गायब करना चाहते हो तो गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दो, ज़हनी थकन दूर हो जाएगी। जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं उनके अंदर
برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کریں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغ کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ منہ کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے منہ دھو لو۔ انگور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہیں۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی گیس اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کے زمانہ میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے بے حد مفید قرار دیتی ہے۔ کھانے سے پہلے 1 پھل کھا لیں، آپ کے بدن میں زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں اور رنگ نکھرتا ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لینے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پرسکون آئے گی۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو اور سانس روکو، اس سے دمہ کا مرض دور ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو 1 چمچ لے کر اس کو تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دو، یہ جراثیم کو ختم کر دے گا۔ گرمی میں اگر آپ آم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ساتھ آپ دودھ والی کچی لسی بھی پیا کرو تاکہ معدے میں زیادہ گرمی نہ ہو۔ بادام کے تیل کے استعمال سے سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہوتی ہو تو کشمش کھا لیا کرو۔ دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیں، اس سے جسم کی سوزش اور درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے آپ کے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دیں وہاں مصیبتیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لیا کرو، کیونکہ نیم گرم پانی گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہتی ہے۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں
1 कप लीमू के कहवे के साथ खा लें। तुम्हारे पेट की चर्बी बर्फ की तरह पिघल जाएगी। किसी को पेट में दर्द हो रहा हो तो सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करो, दर्द फौरन ठीक हो जाएगा। खाने के बाद नींद का आना ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। घर में चींटियां नजर आना बंद हो जाएं तो ये गुर्बत आने की अलामत है। दूध में सौंफ डालकर पी लिया करो, आपकी अकल किसी मोड़ पर धोखा नहीं देगी। घर में लौंग का पानी छिड़कने से घर में लाल बेग नहीं आते। वजन कम करने के लिए नाफ के अंदर चंद कतरे लीमू के डालकर सो जाया करो। रात का खाना ना खाकर सोने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नाजरीन, रात का खाना जरूर खाओ, चाहे 2 खजूर ही क्यों ना हो। ज्यादा टेंशन लेने वाले को मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है और उसका मैदा अक्सर फिर खराब रहता है, इसलिए टेंशन लेने से हमें बचना चाहिए। दही मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखता है। ज़हनी टेंशन से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दाल का सालन खाने के बाद दूध पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। रोज़ाना चाय ज़्यादा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। नाजरीन, बकरी के दूध में सौंफ शामिल करके पियो, आपका बुखार उतर जाएगा। मुंह खोलकर सोने वाले अफराद दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। मूली के पत्तों का रस निकालकर पीने से यरकान की बीमारी खत्म हो जाती है। अमरूद के बाद दूध या पानी इस्तेमाल करने से आपके मैदे की खराबी का मसला हो जाएगा। बगैर चीनी वाली चाय पीने से बदन की थकावट उतर जाती है। जो रात के वक्त दूध में इलायची डालकर पी जाता है, उसको जोड़ों का दर्द नहीं होता। पाँव पर तेल लगाने वाला कम बीमार होता है। कच्चा एलोवेरा खाने से इंसान की ताकत में कभी कमी नहीं आती। खजूर खाकर दूध पी लो, आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा। दही खाकर सोने से नींद सुकून की आती है। माल्टे खाने से आपका चेहरा रोशन हो जाता है। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी मत पिएं, इससे आपको बदतरीन हैजा हो सकता है। नाश्ते में सेब दूध में उबाल कर खाने से जिंदगी भर चेहरे की ताजगी खत्म नहीं होती। चाय बनाते वक्त 1 चुटकी खसखस डाल लिया करो, जिंदगी में कभी भी आपको नज़ला जुकाम नहीं होगा और आप हमेशा तंदुरुस्त, तवाना और एक्टिव रहेंगे। अगर नमूनिया बुखार हो तो मक्खन गर्म करके नाफ पर और नाक पर लगाते रहने से बुखार उतर जाता है। अदरक वाले पानी में उबालकर भाप लेने से जुकाम रुक जाता है। ठंडे पानी से नहाने से खून की रवानी तेज हो जाती है। रात को दूध पीकर फौरन सोने से कमजोरी होती है। दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, इससे जानलेवा बीमारी हो सकती है। फलों और खाने के दरमियान 2 घंटे का वक्फा जरूर रखें, इससे आपकी जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। अगर बांझपन वाली औरत बकरी का दूध पीती रहे तो वो जल्दी हामिला हो जाती है। पालक का साग बनाकर खाने से वजन कम होता है। पहने हुए कपड़ों से मुंह साफ करने से मुंह पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। जब दांत टूटे तो उसकी जगह पर पुदीने का पत्ता रगड़ो, दांत सीधा निकलेगा। जब पानी में अंडा उबाला जाए तो उस पानी से नहाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। चाय की कसरत होंठ काले कर देती है। मसाने की कमजोरी हो या मैदे में जलन हो तो निहार मुंह दही में इसबगोल का छिलका मिलाकर खाओ, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन बेहतरीन सब्जी है। छोटी कसम खाने से घर में नहुसत आती है। दूध पिलाने वाली औरतें रोजाना गाजर का जूस का 1 गिलास पिया करें। खाने से पहले सिर्फ 2 काम कर लेने से कभी बीमार नहीं होंगे। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो और आधा गिलास पानी का पी लो।
गाजर का रख चेहरे पर रात को लगाकर सो जाओ, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। अगर पेट दर्द का मसला हो तो दूध से बनी हुई चीज और दूध मत पिएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा पाको साफ रहा करो, आपके रिज्क में बरकत होगी, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। मैदे में दर्द का मसला हो तो टींडे का सालन बनाकर खाने से दर्द रुक जाएगा। मुंह के छाले ठीक करने हैं तो खुश्क धनिया चूस लिया करें। सुबह को दही खाने से याददाश्त अच्छी होगी। सर पर हल्का सा तेल गरम करके लगाने से आपकी अकल बढ़ जाती है। घर की चिटाई अस्पताल के बेड से बेहतर है और रिज्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। जिंदगी में हमेशा अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। छुआरे खाओ, कमर के दर्द में आराम मिल जाएगा। निहार मुंह सेब खाने से कब्ज की बीमारी खत्म हो जाती है। नाजरीन, अगर अपने रिज्क रोजी में बरकत चाहते हो तो रोजाना आयतल कुर्सी पढ़कर काम शुरू किया करो। जो ज्यादा बोलता है उसकी दलील में कोई वजन नहीं रहता। तेजाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाओ, ज्यादा ना खाओ। बिस्तर के सरहाने को बुलंद रखो। जो आलू ज्यादा खाता है उसका वजन बढ़ता है। कमजोरी बढ़ जाए तो छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पियो। दही के अंदर इलायची डालकर पी लो, मोशन आना रुक जाएंगे। नाजरीन, कच्ची गाजर खाने से आपका खून कभी गाढ़ा नहीं होता। दूध पीकर खजूर खा लेने से आपका दिमाग तेज हो जाता है। हल्दी का इस्तेमाल आपके चेहरे को हमेशा जवान रखता है। खरबूजे के बीज खुश्क करके चबाने से याददाश्त कमजोर नहीं होती। जामुन की लकड़ी को घर में जलाकर धूनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। ऊंचा बोलने वाली औरत बेहया होती है। इसबगोल का इस्तेमाल मैदे की जलन और तेजाबियत से बचाता है। मसूड़ों में दर्द हो या सूजन, तकरीबन 5 ग्राम फटकड़ी को 1 गिलास पानी में गर्म करके पी लीजिए। जो ज्यादा सोता है वो बहुत उदास रहता है। अंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी होते हैं, मैदा ठीक होने लगता है और जिस्म में ताकत आती है। कलवंजी का इस्तेमाल जिंदगी में जरूर करो। इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। सुबह की सुस्ती और काहली से बचने के लिए अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। दमा के शिकायत की सूरत में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। क्या आप जानते हैं, रोजाना मुस्कुराते हुए 10 मिनट पैदल चलना डिप्रेशन को दूर करता है। जिनकी औलाद ना होती हो वो जुम्मे वाले दिन यतीम और मस्कीन बच्चों को खाना खिलाया करें। बहुत जल्द उनको औलाद अल्लाह अता करेगा। जिगर की खराबी में माल्टे का इस्तेमाल ज्यादा करो। अनार के छिलकों की चाय पीने से जुकाम फौरी खत्म हो जाता है। सौंफ खाने से आपका पेट कभी खराब नहीं होता। गोभी का सालन खाकर दूध पीने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। दूध की मिलाई खा लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और आप जवान रहते हैं। नाजरीन, रात को वुजू करके सोया करो। वुजू करके सोने में बरकत होती है और रिज्क में इजाफा होता है। जो रात के वक्त पाँव की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। जानवर की गर्दन के करीब वाला गोश्त खाओ, आपकी याददाश्त तेज होगी और इसमें बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत होती है। नाजरीन, इल्म की ज़बान सदाकत और जहल की ज़बान हमाकत होती है। शिमला मिर्च दिल को सेहतमंद बनाती है और कैंसर जैसी बीमारी से हमेशा आपको बचाती है। अमरूद खाने से आपका ज़हनी तनाव कम होता है। हरी सब्जियां मसलन मटर, खीरे और पालक वगैरह खाने से डिप्रेशन को दूर भगाया जा सकता है। लीमू वाला पानी पीना शुरू कर दें।
जिस्म का पानी कम नहीं होगा। नहाने से कबल पानी में नमक शामिल कर लेने से खारिश नहीं होगी। पानी के साथ अजवाइन खा लिया करो, हड्डियों पर गोश्त कम नहीं होगा। लीमू के छिलके रोजाना चबाने से दांतों में लगा कीड़ा मर जाता है। सोते वक्त मुंह में पानी आ जाता हो तो जामुन इस्तेमाल करें। सुर्ख मिर्च की खुशबू सूंघ लेने से बुरी नज़र उतर जाती है। जिन घरों में चूहे ज्यादा हों वहाँ के लोग काला यरकान का शिकार हो सकते हैं। मोटी गर्दन वाला बंदा अक्ल का हमेशा थोड़ा होता है। जिन औरतों में खून की कमी हो वो सरसों के तेल से बदन पर मालिश करें। जो खाना खाकर हाथ दस्तरख्वान से साफ करते हैं वो रिज्क से तंग हो जाते हैं। मेथी दाने को अदरक के साथ खाओ, जोड़ों के दर्द में आराम आएगा। खानों में ज्यादा नमक का इस्तेमाल हार्ट अटैक का बाइस बन सकता है। जिस घर से जानवरों, चींटियों और परिंदों को रिज्क मिलता हो उस घर में रिज्क की कमी कभी नहीं होती। एलोवेरा का पानी हाथों और पैरों पर लगाने से हाथ और पैर नरमो मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। नाजरीन, हफ्ते में एक मर्तबा अपने बालों को दूध से ज़रूर धो लिया करें। आपके बाल चमकीले नजर आएंगे। खाना खाने के बाद सेब खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। खजूर की गुठली को पीसकर दूध में शामिल करके पी लें, चेहरे की रंगत साफ हो जाएगी। जीरे को भूनकर खाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। दही में कलवंजी शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। बैठकर झाड़ू लगाने से घुटनों का दर्द कभी नहीं होता। रोजाना कच्चा प्याज खाने से आपका दिल हमेशा जवान रहता है और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। आलू ज्यादा खाने वाले बंदे का वजन बहुत जल्द बढ़ जाता है। टमाटर के साथ कभी दूध इस्तेमाल मत करें और खीरे के साथ पानी मत पिएं। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। गर्म रोटी के साथ दही मत खाएं। आड़ू को मामूली ना समझें। ये प्यास की शिद्दत, पसीना ज़्यादा आना, खून की गर्मी और बेशुमार अमराज में निहायत मुफीद है। जिस लड़का या लड़की को नज़र लगी हो तो वो शीशे के सामने खड़ा होकर अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े और 11-11 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़े। नाजरीन, नाश्ते में शलजम खाने से आपका वज़न कम हो जाता है। गुर्दों में सोजिश का मसला हो तो पका हुआ केला खाया करें, गुर्दों की सोजिश का मसला हल हो जाएगा। जामन की गुठली चबाने से आपकी नज़र तेज होती है। नाजरीन, सब्ज चाय पीने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं, चेहरा जवान नजर आता है। बदन पर बदनुमा दाग धब्बे दूर करने के लिए केले के छिलके को पीसकर उसमें टमाटर को मिक्स करके लगाएं, दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। चेहरे पर बदनुमा दाग और धब्बे दूर करने हैं तो कद्दू का छिलका धब्बों पर रगड़ो तो दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। जिसे गुस्सा ज्यादा आता हो तो समझ जाएं उसे अंदर से कोई बड़ी बीमारी खा रही है।